ईमानदार तो जब इन्होंने पार्टी स्टार्ट की थी तभी शुरू कह दिया था कि हम ईमानदार हैं, पर ईमानदारी के कोई लक्षण नहीं है उनमें। कभी चोर अपने मुंह से नहीं बोलेगा मैं चोर हूँ। कितना पैसा आया दारू एक के साथ एक फ्री करी है, सारा पैसा जेब में ले जाके पंजाब में इलेक्शन कराया। पंजाब में केजरीवाल साहब कहते हैं कि जी यहाँ पे नशा मुक्त कर देंगे और दिल्ली को नशा युक्त कर देंगे। कहते हैं कि इतनी अच्छी शिक्षा है दिल्ली के अंदर, दवाई फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ फ्री नहीं है दिल्ली के अंदर। अरे टीचर ही नहीं है स्कूलों में तो पढ़ाएंगे कहाँ से। वो तो पूरे हिंदुस्तान को फ्री करना चाहते हैं कि सब बिजली और सब चीज़ फ्री कर दे, पर पोल दूसरी है, जनता को बेवकूफ़ बना। शराब आपके घर पे भी पहुँचेगी, रात भर शराब मिलेगी, मगर पानी सिर्फ 2 ही घंटे मिलेगा और वो भी गंदा पानी मिलेगा। पानी के नाम पर बीमारी बांट रहे हैं, पानी दे रहे हैं फ्री, बीमारी आ रही है। गंदा पानी आता, पीने के लिए पानी नहीं है दिल्ली के अंदर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम दिल्ली की सड़कों पे हैं ये जानने के लिए कि दिल्ली के अंदर ये जो विवाद चल रहा है कि शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ, जनता क्या सोच रही है, ये जानने के लिए हम जनता के बीच आए हैं। क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि दोनों ही तरफ से, केजरीवाल एक तरफ टेलीविज़न के माध्यम से, प्रचार के तंत्र से वो साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली में एक कट्टर ईमानदार सरकार है, लेकिन जनता पे क्या केजरीवाल के प्रोपेगेंडा का कोई असर हो रहा है या केजरीवाल की पॉपुलैरिटी अभी भी पहले तरफ बरकरार है। हम एक बार फिर पूर्वी दिल्ली के ही इलाके में हैं जहां से हर बार आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती आई है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं। ज़रा देखते हैं यहाँ पे एक दिल्ली नगर निगम बूथ। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मैं नरेश कुमार। आपकी दुकान है ये? हाँ जी। अब ये बताइए, दिल्ली में ये जो शराब घोटाले के बारे में क्या लग रहा है कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ? आपकी वजह से दुनिया बर्बाद हो गई जी। एक के बदले एक फ्री दे रहे थे, लोग यहाँ पी पी के यहाँ पड़े रहते हैं। इतना घोटाला हुआ शराब में, उसका कोई हिसाब नहीं। आज इनसे कोई हिसाब मांगे तो इनके पास हिसाब नहीं होगा। ये तो बोलते हैं कि भाई हमने स्कूल बना दिया, ये कर दिया, शराब के बारे में बोलते नहीं है। स्कूल को देखो, स्कूल में कोई किताबें नहीं मिल रही बच्चों को। सरकारी स्कूलों में देखो सब पछता रहे हैं, बाजार से खरीद के किताबें ले रहे हैं, लाइनें लगी हुई है। एक को देते हैं, 4 को कहते हैं कल आना परसों आना, देते ही नहीं है वो किताबें। तो इसका मतलब है कि ये पोस्टर ये कौन सा लेकर के आप बैठे हुए हैं? ये गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, हकीकत में है ये बातें। आप भाजपा के तो नहीं है? नहीं जी। भाजपा के सपोर्टर तो नहीं है आप? नहीं जी नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। अब ये यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? सविनय। क्या करते हैं आप? मैं वाईफाई का काम करता हूँ। वाईफाई का काम करते हैं। अब ये बताइए, ये जो न्यूज़ में आ रहा है कि केजरीवाल ने घोटाला कर दिया, क्या मानते हैं कि घोटाला हुआ? बिल्कुल किया है, मानते नहीं है, बिल्कुल किया है उन्होंने। और मैं ही नहीं, ये दिल्ली की आधे से ज़्यादा जनता मानती है जो उनके फेवर में नहीं है। क्योंकि देखो, घूस खाओ तो कभी बोलेंगे नहीं कि हाँ घोटाला हुआ है। जो घूस को नहीं है, आम जनता वही बता सकती है कि घोटाला हुआ है या नहीं। अच्छा, ये बताइए, वो तो कहते हैं कि भाई मैं कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया इतना बढ़िया काम करता है और खामखा उसको तंग किया जा रहा है। सर, ये सब कहने वाली बात है। जब भी कोई शख्स पकड़ा जाता है तो वो यही कहता है मैं ईमानदार हूँ। कभी चोर अपने मुंह से नहीं बोलेगा मैं चोर हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र है, मैं वाईफाई का काम करता हूँ। मैं भी आप भी वाईफाई का काम करते हैं, सब एक साथ ही काम करते हैं। ये बताइए, क्या लोग कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल से घोटाला हुआ या कि उस पर झूठ आरोप लग रहे हैं? घोटाला हुआ है, जो पंजाब का चुनाव हुआ है, जो दारू का घोटाला हुआ, सारा पैसा पंजाब में लगाया गया। वो कितना पैसा आया, दारू एक के साथ एक फ्री करी है, सारा पैसा जेब में ले जाके पंजाब में इलेक्शन कराया। मैंने आपको ये भी मालूम है कि पंजाब में गया है? तो इतना पैसा कहाँ से आया, इतना इलेक्शन में पैसा लगा कहाँ से आया? वो अपने जेब से थोड़ी ना लगाया, सब पब्लिक का पैसा लग रहा है। पब्लिक को बिगाड़ा जा रहा है, रोज़गार देने की बजाय दारू दे रहे हैं। रोज़गार बांटना चाहिए ना, एक के साथ एक नौकरी फ्री करनी चाहिए, पैसा बढ़ाना चाहिए, सैलरी बढ़ानी चाहिए। बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, नशे में डाल रहे हो पब्लिक को, पी पी के पड़े रहे। अब तो ये तो कहते भाई 10 लाख 12 लाख नौकरी हमने दे दी दिल्ली में। दे दी 12 लाख नौकरी, बेरोजगार घूम रहे कि 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए तो परेशान है पब्लिक भूखी मर रही है। हॉस्पिटल में चले जाओ, लाइन लगी पड़ी है, दवाई नहीं है। 10-10 घंटे लाइन में लग के तो नंबर भी नहीं आता, धक्का मुक्की इतनी ज़्यादा। पानी के नाम पर बीमारी बांट रहे हैं, पानी दे रहे हैं फ्री, बीमारी आ रही है। गंदा पानी आता, पीने के लिए पानी नहीं है दिल्ली के अंदर। बिजली नाम का रखा है बिजली फ्री, बिजली फ्री। पता है कितना बिजली का बिल आता है? क्या आ रहा है आपको बिजली?
बिजली का बिल 5-5 हज़ार रुपये आ रहा है। चलता क्या है, एक पंखा कूलर चलता है, लाइट जलती है 5 हज़ार। घर में कोई एसी नहीं है, बस कूलर है, पंखा है और फ्रिज है। टीवी भी महीने में 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, कोई देखता नहीं है। और मेरे शिक्षा के नाम पे भी इतना घोटाला हो रहा है। बच्चों को क्या मिल रहा है? बच्चे आधे से ज़्यादा स्कूल के बाहर घूमते हैं। स्कूल के अंदर कम, बाहर ज़्यादा मिलेंगे आपको बच्चे। कहते हैं कि इतनी अच्छी शिक्षा है दिल्ली के अंदर, दवाई फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ फ्री नहीं है दिल्ली के अंदर, सब कुछ। ये जनरल फीलिंग है। आपकी तो दुकान है, यहाँ पे तो 10 तरह के लोग आते हैं क्या? पर अब तो वो खत्म हो गया, 1 फ्री आज से तो बंद है। हाँ जी, तो अब तो थोड़ा सुकून हाँ कुछ सुकून मिलेगा अब की बार। अब बहुत सुकून है इस टाइम और मिलेगा आगे जाके। ये बंद होने से हमें बहुत खुशी है, क्योंकि कोई यहाँ पी के नहीं खड़ा होगा, कोई नशे में नहीं यहाँ पे पड़ा होगा। पहले नशे में लोग पड़े रहते थे। बहुत पड़े रहते थे, पी पा के फ्री की मिलती थी। ऑटो वाले हुए, रिक्शे वाले हुए, सब यहाँ पी के पड़े रहते थे। बहुत गंदा हिसाब किताब था। तो इसका मतलब है नाले भी साफ नहीं हो रहे हैं। नालों में देखो कितनी गंदगियाँ हो रही है, हैं? आप चेक कीजिए, सारे ढक्कन खुले हुए हैं, कोई ढक्कन साफ नहीं है, सब टूटे हुए हैं। ये चोर चराग, मतलब काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा। चोर चराग की बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो गई। ये जनरल इम्प्रेशन है लोगों का कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर केजरीवाल कट्टर ईमानदार सरकार के दावा तो करते हैं, लेकिन आपने सुना कि किस तरह से लोग इसमें साफ साफ कह रहे हैं। इन्हें ये भी मालूम है कि पैसा दिल्ली से बटोरा गया और पंजाब के चुनाव में खर्च किया गया। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। इस कॉलोनी में लगता है कुछ लोग बैठे हुए हैं। अंकल जी नमस्कार। हम लोग ऐसे ही बातचीत करने के लिए आए हैं। आजकल तो बहुत सारा न्यूज़ चल रहा है कि केजरीवाल ने घोटाला कर दिया। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल घोटाला किया उन्होंने, बिल्कुल घोटाला हुआ। 100%। अब ये बताइए कि ये घोटाले में तो कहते हैं कि भाई हम कट्टर ईमानदार सरकार चलाते हैं, मनीष सिसोदिया बहुत ईमानदार है। ईमानदार तो जब इन्होंने पार्टी स्टार्ट की थी तभी शुरू कह दिया था कि हम ईमानदार हैं, पर ईमानदारी के कोई लक्षण नहीं है उनमें, कोई लक्षण नहीं है। कोई लक्षण। और ये इसका मतलब है केजरीवाल ये सब कर रहे हैं जो झूठ, बिल्कुल झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। माहिर हैं झूठ बोलने में। तो ये जो एक जो हवा उन्होंने क्रिएट कर रखा था कि भाई हमने सब कुछ फ्री कर दिया, दिल्ली के लोग जो बड़े खुश हैं, बड़े वो तो पूरे हिंदुस्तान को फ्री करना चाहते हैं कि सब बिजली और सब चीज़ फ्री कर दे, पर पोल दूसरी है, जनता को बेवकूफ़ बनाना। जनता को बेवकूफ। आपका क्या नाम हुआ? गिरिराज, गिरिराज जी, आप क्या करते हैं? ज्योतिष का। ज्योतिष का काम करते हैं। तो ये बताइए क्या है इसका फ्यूचर केजरीवाल का? और 2-3 साल का है। और 2-3 साल का, उसके बाद खत्म? जी हाँ। ये देखिए ज्योतिष जी हमारे साथ हैं और वो बता रहे हैं कि 3 साल के बाद काम खत्म। लेकिन वो तो ठीक है, 3 साल के बाद ये जो घोटाले की बात हो रही है कि भाई उसने घोटाला किया है, सचमुच या झूठ मूठ के बीजेपी वाले उसको फंसा रहे हैं? नहीं, घोटाला तो किया ही होगा। जब फ्री में दे रहा है तो घोटाला नहीं करेगा। ये दरअसल ये समझिए कि हम जिस इलाके में हैं वो इलाका ये केजरीवाल की कर्म भूमि रही है। ये सीमापुरी नंदनगरी का इलाका है और यहीं से जब वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हुआ करते थे तो ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे एनजीओ चलाते थे, वो परिवर्तन नाम से। और वो यहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी पे है। और यहाँ पे एक इम्प्रेशन जो आप देख रहे हैं कि भाई क्या केजरीवाल के बारे में लोग कह रहे हैं। कुछ और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ लोग और हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। क्या शिक्षा के बारे में कुछ बोलना है? हाँ, स्कूल बहुत खराब हो रहे हैं, शिक्षा नहीं हो रही है स्कूलों में, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई नहीं हो रही, वो तो कह रहे भाई हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा। कुछ नहीं, आ जाए करावल नगर क्षेत्र में आ जाए, एक भी स्कूल कुछ भी नहीं है उसमें। वो तो कहते भाई न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा अरे है। टीचर ही नहीं है स्कूलों में, तो पढ़ाएंगे कहाँ से? वरना स्कूलों में कोई काम हो रहा है? तो ये कहानी है, मतलब सिर्फ प्रचार से चल रहा है। स्कूलों का तो बहुत, शिक्षा का तो बहुत खराब कर रखा है मामला। शिक्षा का मामला बहुत खराब है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा विनोद रावत है सर। क्या करते हैं आप? मैं अकाउंट्स की अपनी मेरी फर्म है और चलाता हूँ मैं। तो आपको तो अकाउंटिंग के बारे में ज़्यादा मालूम होगा। ये बताइए एक जो इमेज जो क्रिएट हो रहा है कि भाई दिल्ली के अंदर में शराब के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्या एग्जैक्टली आपको लगता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी है? सर 100% कर रहा हूँ। 100% है। जो हमारा अनुमान है, जो हमें रिव्यूज़ मिल रहे हैं या जो हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो लगता है।
घोटाला हुआ है। कहना कुछ है। लेकिन केजरीवाल तो बड़ा टेलीविजन पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कट्टर ईमानदार है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। टेलीविज़न में एक अलग चीज़ है, हकीकत जो मूलभूत चीज़ें होती है ज़मीनी स्तर पे होती है, उसको व्यक्ति टू व्यक्ति को समझा जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। मैं कहूँ जी मैं अच्छा हूँ, ये अच्छा है, अगर मैं काम करूँगा तो मेरा काम दिखेगा, और आफ्टर ऑल दिखेगा वही जो मेरे को पब्लिक कहेगी। और मैं कहूँ जी ये कर दिया घोटाला तो 100% है, मेरे अनुसार तो काफ़ी ज़्यादा है। जो ये वर्ड दिखा रहे हैं टेलीविज़न में, इतना ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिखा रहे हैं, ये है देखिए अपनी समझ से बाहर है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता इस चीज़ के बारे में। और तो क्या कहें, आप लोगों के सब सामने ही है, सारा आपको भविष्य में बड़ा क्लियर हो जाएगा आपको इस चीज़ के बारे में। तो आप ये देखिए कि अकाउंट से जुड़े हुए व्यक्ति ये बता रहे हैं कि गड़बड़ झाला है। आम चाहे वो दुकान चलाने वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, या फिर अकाउंटेंट साहब हों या ज्योतिष जी हों, सारे लोगों को यही लग रहा है कि केजरीवाल ने कुछ गड़बड़ किया है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास हांडा है सर। अच्छा, आप क्या करते हैं? मेरे सर अपना बिजनेस है, अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं। कहाँ पे आपका बिजनेस है? यही दिलशाद गार्डन में। दिलशाद गार्डन में। अब ये मुझे बताइए कि ये केजरीवाल के बारे में ये जो कहा जा रहा है कि बस उसने घोटाला कर दिया, शराब घोटाला कर दिया, आप मानते हैं कि घोटाला हुआ है? कहते हैं सर कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कि आप देखिए कि जो पहले सिर्फ DSIDC जो गवर्नमेंट का सरकारी 1 या 2 ठेके हुआ करते थे, आज यहाँ पे गली गली में ठेका खुल गया है। ऑलरेडी हम लोग, क्योंकि यहाँ के 34 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ से हम लोगों ने सबने मुहिम चलाई और हमारे बिल्कुल पीछे ही ठेका खोल दिया गया था कि जबकि सिर्फ मात्र 50 से 60 मीटर दूर स्कूल है और बिल्कुल सामने मंदिर है। तो स्कूल और मंदिरों के सामने भी जगह जगह ठेके खोलने शुरू कर दिए। तो ये कहाँ तक का न्याय है दिल्ली वालों के साथ कि सिर्फ शराब और शराब परोसी जाती है। मुझे समझ नहीं आती कि कहीं जाके पंजाब में केजरीवाल साहब कहते हैं कि जी यहाँ पे नशा मुक्त कर देंगे और दिल्ली को नशा युक्त कर देंगे। एक तो आप जो सवाल उठा रहे हैं ये मॉरल्स का सवाल है, एथिक्स का सवाल है कि जहाँ स्कूल, जहाँ कॉलोनीज, जहाँ पे नहीं खोलना था आपने खोल दिया। लेकिन एक दूसरा मसला है पैसे का, कि आपने लाइसेंस दिया, पैसे दिए और ये पूरा का पूरा एक आपने कार्टेल क्रिएट कर दिया और कुछ अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने इतनी बड़ी तब्दीली लाई। देखिए, मैं इस बात में यही कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि घोटाला बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। आप ये देखिए, जिन लोगों ने बेचारे ने इतना पैसा दिया लाइसेंस के लिए, इतनी दुकानों के किराए भरे कि उन्होंने एडवांस साल 2-2 साल का एडवांस किराया दिया, और वो बेचारे वो तो मारे गए, वो तो लुट गए। मगर जो शराब बैरन्स हैं, जो जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, चाहे वो पौंटी चड्डा हो या कोई भी हो, तो उन लोगों के तो घर भर गए, उनके पास तो पैसा आ गया अंधा। एक के साथ एक पी के पब्लिक पड़ी हुई है, जगह जगह शराब ही शराब हुई है इस समय। मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कल सामान लेने के लिए गया लूनी रोड पे, तो वहाँ पे दुकानदार ने बोल दिया भाजी लेबर नहीं है। मैंने कहा क्यों लेबर, अब तो कोई त्यौहार भी नहीं ऐसा चल रहा। कह रहे जी त्यौहार नहीं है, सामने ठेका खुला हुआ है, पहले 100 रुपये का एक क्वार्टर लेके आते थे, अब 100 रुपये में 2 मिलते हैं और पी के ये पड़े रहते हैं, काम करते नहीं, सिर्फ उतना ही काम करा कि जितनी की शराब आ जाए बस, उसके बाद सो जाते हैं। तो केजरीवाल ने शराब की गंगा बहा दी। शराब की गंगा आपके सामने ही है, आप भी तो देख ही रहे हैं। आप मीडिया के आप जरूर हैं, मगर आप भी तो हमारे देश के ही नागरिक हैं और यहीं के निवासी हैं दिल्ली के, तो आप खुद ही देख रहे हैं जगह जगह शराब शराब और सिर्फ शराब। पानी गंदा आ रहा है, लोगों के पास पानी पीने के लिए आ नहीं रहा, जो कि साफ़ मुहैया होना चाहिए। पानी है नहीं मगर शराब है। शराब आपके घर पे भी पहुँचेगी, रात भर शराब मिलेगी, मगर पानी सिर्फ 2 ही घंटे मिलेगा और वो भी गंदा पानी मिलेगा। आप देखिए साफ नहीं आता, गंदा पानी है। आप यहाँ पे किसी से भी पूछिए, चाहे ए पॉकेट में, चाहे C ब्लॉक में, चाहे B ब्लॉक, कहीं पे भी पता कर लीजिए, पानी हर तरफ गंदा है। और हम लोगों ने लिख लिख के दे रखा है, मैंने खुद यहाँ से लिख लिख के दिया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ अपने, हम लोग कितनी डॉक्यूमेंटेशन करा है उनके साथ। तो आप देखिए कि किस तरह से न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि टेलीविज़न पे जितनी बातें ये केजरीवाल दावा करते हैं, वो ज़मीनी हकीकत यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो सब के सब वादे जो हैं वो झूठे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से, चाहे वो आम आदमी हो, रेहड़ी पटरी वाले हों, या फिर अकाउंटेंट्स हों, या फिर कोई बुज़ुर्ग, हर लोग यही कह रहे हैं कि केजरीवाल इस बार रंगे हाथ पकड़े गए हैं। घोटाला हुआ है और घोटाला कोई ऐसा वैसा नहीं, एक एथिकल ग्राउंड पे भी घोटाला है। जो बातें, जिस तरह की आशा इन्होंने जनता के दिलों में जगाई थी, उसे तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ ही साथ मोटी कमाई भी की है। ये जनता के मन में ये इम्प्रेशन केजरीवाल के बारे में बैठ चुका है। हम इस तरह के वीडियोस लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आप तक पहुंचाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।